इराक में अमरीकी मुल्तजिम पॉल ब्रेमर ने जब 13 दिसंबर 2003 को साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया तो वहां मौजूद बज़ाहिर मुल्की और गैर मुल्की नामानिगारों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। 2 years later, and then President of Iraq, Saddam Hussein, launched a surprise invasion of Kuwait. उन्नीस सौ सैंतीस की एक ठंडी सुबह तिकरित के करीब एक गांव में एक बच्चे ने आंख खोली जिसका बाप उसकी पैदाइश से पहले ही मर चुका था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अल-औजा गांव का ये यतीम बच्चा जिसे उसका सौतेला बाप भैंस चराने वाली लाठी से पीटा करता था, एक दिन दुनिया के नक्शे पर खून से अपनी इबारत लिखेगा। सद्दाम हुसैन की कहानी किसी फिल्मी या ड्रामा से कम नहीं है। एक ऐसा सफ़र जो मिट्टी की दीवारों से शुरू हुआ, इक़्तिदार के मानों तक पहुंचा और आखिरकार ज़मीन के अंदर एक अंधेरे स्पाइडर होल में ख़त्म हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी मौत और फांसी पर बात करें, हमें उस जहनियत को समझना होगा जो तकलीफ़ और नफ़रत की भट्टी में तप कर तैयार हुई थी। 10 साल की उम्र में जब वो अपने मामू के पास बगदाद भागा तो वहाँ से उसकी ज़िंदगी का असली रुख तय हुआ। उसके मामू ने उसके जहन में अरब नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और इक़्तिदार की भूख भर दी। मिड 20th सेंचुरी का इराक बगावतों और कत्ल गारत का मरकज़ था। ये एक ऐसी शतरंज थी जहाँ हर खिलाड़ी की गर्दन पर तलवार लटक रही थी। सद्दाम ने इस माहौल में अपना रास्ता ढूंढा और बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। 22 साल की उम्र में उसका पहला बड़ा एक्शन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने की नाकाम कोशिश थी। इस हमले में सद्दाम की टांग में गोली लगी, मगर इसी एक वाक़े ने उसे पार्टी में एक निडर इनकलाबी की पहचान दी। वो सीरिया और इजिप्ट भाग गया, वहाँ कानून की पढ़ाई की, इनकलाबी किताबें चाटी और अपने वक्त का इंतज़ार करने लगा। 1968 में जब बाथ पार्टी ने दोबारा कॉप किया तो सद्दाम पर्दे के पीछे रहकर असली ताकत बन गया। उसने इंटेलिजेंस एजेंसी का जाल बिछाया और हर उस शख्स को रास्ते से हटाया जो उसके लिए ख़तरा बन सकता। 1979 तक आते आते वो दे फैक्टो रूलर से हटकर रस्मी तौर पर इराक का सदर बन गया। सद्दाम हुसैन का इक़्तिदार संभालते ही जो पहला बड़ा मंजर दुनिया ने देखा वो रूह का कंपा देने वाला था। 22 जुलाई 1979 को उसने पार्टी मीटिंग बुलाई और बड़ी ठंडक से ऐलान किया कि पार्टी में गद्दार मौजूद हैं। एक एक करके 68 नाम पुकारे गए। लोग कांप रहे थे, रोने लगे, मगर उन्हें पकड़कर हाल से निकाल लिया गया। उनमें से 22 को फ़ौरन मौत के घाट उतार दिया गया। ये पर्च सिर्फ कत्ल नहीं था बल्कि दुनिया के लिए एक पैगाम था कि अब इराक में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजेगी और वो सद्दाम की होगी। उसने अगले 2 दहाइयों तक इराक पर लोहे के हाथ से हुकूमत की, मगर उसकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उसने सितंबर 1980 में नए इनकलाब से गुजरते ईरान पर हमला कर दिया। उसे लगा कि ईरान कमज़ोर है, मगर वो जंग 8 साल तक चली और लाखों लोग जान से गए। इस जंग के दरमियान सद्दाम हुसैन ने वो जुल्म किया जिन पर दुनिया आज भी शर्मिंदा है। केमिकल वेपन्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, ख़ास तौर पर 1988 में कर्दिश शहर हलाबजा पर, जहां मस्टर्ड गैस ने 5000 से ज़्यादा मासूम शहरियों को मौत की नींद सुला दी। हैरत की बात यह है कि उस वक्त अमेरिका और मगरिब खामोश रहे क्योंकि वो ईरान को बड़ा ख़तरा समझते थे। अमेरिका ने सद्दाम को इंटेलिजेंस और टेक्निकल मदद दी, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो एक ऐसे दीवाने को पाल रहे हैं जो कल उन्हीं के गले पर हाथ डाल सकता है। अगस्त 1990 में जब सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया तो सारा मंजर बदल गया। अमेरिका जो कल तक उसका इत्तेहादी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। कुवैत से निकलने पर के बाद इराक पर सख्त पाबंदियां लग गई थी, मगर सद्दाम की ईगो अभी भी बुलंद थी। 2003 में जॉर्ज बुश ने बगैर किसी ठोस सबूत के इराक पर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम लगा दिया और
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू कर दिया। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद गिर गया, फिर 2 स्क्वायर में सद्दाम का मुजस्मा गिरा दिया गया, मगर वो असली शख्स गायब हो चुका था, सद्दाम हुसैन। अगले 9 महीने तक दुनिया का मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव एक गांव से दूसरे गांव भागता रहा। उसके पास करोड़ों डॉलर्स कैश में थे, मगर सुकून का एक लम्हा नहीं था। वो ड्रेनेज पाइप्स में सोता और सिर्फ चंद लोगों पर भरोसा करता। आखिरकार उसके एक बॉडीगार्ड मोहम्मद इब्राहिम अल मुस्लित ने भी उसे 25 मिलियन डॉलर्स के इनाम और पासपोर्ट के लालच में बेच दिया। 13 दिसंबर 2003 की रात तिकरित के करीब एक पुराने फार्म हाउस पर अमेरिकन फोर्सेस ने हमला किया। वहाँ ज़मीन के अंदर एक 6 फुट गहरा स्पाइडर होल बनाया गया था। जब एक फौजी ने उस अंधेरे घड़े में ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की तो एक शख्स बाहर निकला, लंबी दाढ़ी, बिखरे बाल, थकी हुई आंखें। ये वही सद्दाम हुसैन था जो कभी सोने की कुर्सियों पर बैठता था। उसने कहा, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का सदर। मैं बातचीत करना चाहता हूँ, नेगोशिएट करना चाहता हूँ। मगर अब बातचीत का, डील का वक्त निकल चुका था। उस पर उसके अपने ही मुल्क में मुकदमा चलाया गया, इराक में। कोर्ट में भी वो वैसे ही ईगो दिखाता रहा, काजी को चैलेंज करता रहा और दुनिया को बताता रहा कि मेरे बगैर इराक तबाह हो जाएगा। 30 दिसंबर 2006 ईद उल अज़हा का दिन था जब उसे फांसी के घाट तक लाया गया। उसने हुड पहनने से इनकार कर दिया। आखिरी वक्त में भी उसने कलमा पढ़ा, मगर उसके ख़त्म होने से पहले ही तख्ता गिरा दिया गया। सद्दाम की मौत के बाद इराक में वो पावर वैक्यूम पैदा हुआ जिसने मुल्क को फ़िरका वराना फसादात की आग में झोंक। वो ऐसा जालिम हाकिम था जिसने हज़ारों कत्ल किए, मगर उसने इराक को एक डोरी में पिरो कर भी रखा था। उसकी मौत ने इंसाफ तो दिला दिया, मगर अमन नहीं लाया। आज भी इराक के मलबे में सद्दाम हुसैन की हुकूमत और उसके ज़वाल की गूंज सुनाई देती है, जो दुनिया के हर डिक्टेटर के लिए एक सबक है कि ताकत कितनी ही क्यों ना हो, ज़वाल लाजमी है। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।